वो बहस कुछ समय के बाद शांत हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण पर बहुत चर्चा, गोष्ठी, विचार विमर्श, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो जल प्रदूषण की समस्या से सिर्फ हम लोग कागजों में लड़ रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे। और आज पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेके सबसे बड़ी योजना जो नमामि गंगे योजना आई, जो खासतौर से गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना आई, जो हजारों करोड़ की योजना आई, और हम सब लोग जानते हैं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा अविरल निर्मल रहे, इसके लिए कितने त्याग और बलिदान लोगों ने दिए। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जी को हम लोगों को सर झुका के नमन करना होगा। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जी ने जीवन भर संघर्ष किया गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। अविरल और निर्मल गंगा के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। लंबा अनशन, 100 दिनों से ज्यादा का अनशन किया उन्होंने। लेकिन आज मैं आपको काशी, जिसकी पवित्रता को लेके हिंदू धर्म के लोगों में एक मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग काशी जाते हैं। काशी के घाट का अपना एक अलग महत्व है, आस्था की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, और हर काशी में रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नमामि गंगे योजना पर उत्तर प्रदेश अकेले में, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पर आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े दावे किए गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए, जहां पे उनके जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी हैं, इनके देखरेख में जो नमामि गंगे योजना उत्तर प्रदेश में चली, आपको जान के हैरानी होगी, 28,000 करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे में आया। 28,000 करोड़ रुपए का बजट। और जो इस योजना को पूर्ण करने का समय था, वो नवंबर 2020, यानी नवंबर 2020 में नमामि गंगे योजना पूर्ण होनी थी। और उसके तहत जितने भी नाले गंगा में जाते हैं, गंगा को प्रदूषित करने के लिए जितने भी तरीके हैं, उसको बंद करके गंगा को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना था। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 28,790 करोड़ रुपए से में से मात्र 8,352 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया है। 2020 नवंबर में योजना पूरी होनी थी, 2021 हो गया, छठा महीना चल रहा है 21 का, और अभी तक मात्र 8,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और खर्च भी कैसे कैसे हुए हैं। एक मीटिंग हुई नमामि गंगे की, उसमें एक बैठक करने में 43 लाख रुपए खर्च हो गया। 43 लाख रुपए एक बैठक में। खर्च कैसे कैसे हो रहा है। एक गंगा के लिए कमेटी 28,790 करोड़ रुपए में से मात्र 8,352 करोड़ रुपए खर्च हुए, और एक बैठक में 43 लाख रुपए खर्च हुआ, वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनी है, उसमें अभी तक कुल अमरोहा में 3 मीटिंग, बदायूं में 1 मीटिंग, बलिया में 13 मीटिंग, भदोही में 8 मीटिंग, बिजनौर में 2 मीटिंग, बुलंदशहर में 4 मीटिंग, चंदौली में 7 मीटिंग, इटावा में 0 मीटिंग, फर्रुखाबाद में 12 मीटिंग, फतेहपुर में 3 मीटिंग,
हापुड़ में 9 मीटिंग, हरदोई में 5 मीटिंग, मुजफ्फरनगर में 0 मीटिंग, प्रयागराज में 1 मीटिंग। प्रयागराज में 1 मीटिंग हुई है, प्रयागराज में। और ये वाराणसी में 13 मीटिंग हुई। तो ये जो गंगा की सफाई के लिए कमेटी बनाई गई है, उसकी मीटिंगों का ये हाल है। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से काशी, जिसके घाट का अपना महत्व है, और मैं आज आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि गंगा की सफाई के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आज गंगा की सफाई के नाम पर क्या हालत काशी की है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। काशी में एक घाट बन रहा है। एक और वीडियो दिखाइए जिसमें जेसीबी से खुदाई हो रही है। ये काशी का गंगा नदी में नाला मिल रहा है, देखिए आप। चलने दो इसको, चलने दो इसको, चलने दो। ये नाला है, ये प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का दृश्य है। ये गंगा की सफाई हो रही है, देखिए आप। इसके अलावा जो बहुत ही गंभीर विषय है कि अब गंगा नदी के बीचों बीच में गंगा मैया का सीना चीर के वहां पर 30 मीटर गहरी नहर बनाई। ये देखिए पानी हरा हो गया, हरा हो गया पानी। गंगा का ये पानी है, देखिए आप, काइयां जमी हुई, ये काई जमी हुई है। काशी का दृश्य है, ये हालत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जेसीबी से आपको भयावह लगेगा कि 30 मीटर गहरी वहां पर ये हालत है। आज जेसीबी से बीच में, गंगा के बीचों बीच में 30 मीटर गहरी, मैंने आपको फोटो और वो भेजा था, आपके मोबाइल में होगा, 30 मीटर गहरी नहर खोदी जा रही है। और 30 मीटर गहरी नहर खोदने की वजह से जो गंगा घाट पर पानी है, काशी के घाट पर जो पानी है, आज काशी के घाट को गंगा मैया छोड़ देंगी। और काशी जो लोग जाते थे स्नान करने के लिए, घाटों पर जाते थे, काशी के घाट की जो अपना महत्व था वो खत्म हो जाएगा। और इसका व्यापारीकरण किया जा रहा है, गंगा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। 30 मीटर की नहर खोद के उसमें बड़े बड़े पानी के जहाज चलाए जाएंगे, उससे व्यापार और पैसा कमाया जाएगा। तो फिर गंगा की आस्था का क्या हुआ? फिर गंगा के प्रति श्रद्धा का क्या हुआ? यह हालत है आज बनारस में। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी हैं, मैं चाहूंगा उनका स्टेटमेंट जरूर सुनिए। बीएचयू के प्रोफेसर हैं, गंगाविद हैं, और उन्होंने बहुत काम गंगा को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए किया है, बहुत सारे काम किए हैं। गंगा को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए ढेर सारे काम गोमती में जरूर हमने देखा